बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय मारून रशीद विद अ न्यू वीडियो फॉर यू। आज मैं आपको बताऊंगा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में। अक्सर लोग हम में से इंग्लिश जब सीख रहे होते हैं तो शुरू में उन्हें कंसेप्ट नहीं होता कि कौन सी प्रीपोजिशन लगानी है टाइम से पहले। तो अगर हम जुमला बोलते हैं कि सुबह हमने कोई काम किया है तो उसमें प्रीपोजिशन इन लगेगी। मसलन आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, इसमें इन की प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुई है। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि आई गो आउट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे भी आप देखें इन लगा है, यानी कि जब हम सुबह का जिक्र करते हैं तो प्रीपोजिशन क्या लगती है, इन। इसी तरह अगर हम कोई शाम को काम करते हैं तो वहाँ पे भी इन एज अ प्रीपोजिशन यूज़ होती है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी कि आई गो इन द पार्क इन द इवनिंग। अब यहाँ भी इन लगा है प्रीपोजिशन के तौर पे, चूँकि इवनिंग है। फिर अगर मैं कहता हूँ कि आई प्ले सम गेम इन द इवनिंग, मैं शाम को कोई खेल खेलता हूँ, तो यहाँ पे जो भी इन नहीं लगा है। लेकिन अगर आप कोई काम रात को करते हैं तो वहाँ पे इन नहीं लगेगा बल्कि एट लगेगा। मसलन आई स्लीप एट नाइट, मैं रात को सोता हूँ। आई वॉच टीवी एट नाइट, मैं रात को टीवी देखता हूँ। आई टेक माई डिनर विद माई फैमिली एट नाइट, यानी डिनर करता हूँ रात को, तो वहाँ पे देखें प्रीपोजिशन जो है वो एट इस्तेमाल हुई है। अगर आप कोई काम नून यानी दोपहर को करते हैं तो वहाँ पे भी एट लगेगा। मसलन आई टेक सम रेस्ट एट नून, दोपहर को मैं कुछ आराम करता हूँ, यहाँ पे एट लगा है। और इसी तरह आफ्टरनून जो दोपहर होता है वहाँ पे भी हम जो प्रीपोजिशन लगाएंगे वो एट की होगी। मसलन आई टेक टी एट आफ्टरनून, आई स्लीप फॉर सम टाइम एट आफ्टरनून। तो इन चीज़ों को जहन में रखें कि अगर सुबह होगा तो इन द मॉर्निंग होगा, शाम है तो इन द इवनिंग होगा, रात को काम करते हैं तो एट नाइट, एट यहाँ प्रीपोजिशन के तौर पे यूज़ होगी। और नून या आफ्टरनून को काम करते हैं तो वहाँ पे एट यूज़ होगा। एक और चीज़ जहन में रखें कि बाद स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि जब टाइम का जिक्र करना हो, शाम को हम ये काम करते हैं या सुबह को करते हैं, तो वो मिसाल के तौर पे कहने लगते हैं जी कि इन द मॉर्निंग आई गो आउट फॉर अ वॉक। तो ये जो टाइम है इसका जिक्र आप सेंटेंस के एंड पे करेंगे, जुमले के आखिर में। मसलन आप कहें कि आई गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। अगर आप कहेंगे कि इन द इवनिंग आई गो फॉर अ वॉक, तो ये जो सीक्वेंस होती है, जुमले की तरतीब है, वो गलत हो जाती है और ग्रामेटिकली ये जो सेंटेंस है इनकरेक्ट हो जाता है। फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।